हेलो गाइस, आज मैं एक 48 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो मुझे ये हंसा बहन ने सूरत से भेजा है। उनको दो डिज़ाइन देखना है, एक 4 टक्स में और एक प्रिंसेस कट में। तो ये बहुत ही मामूली फ़र्क के ऊपर ये ब्लाउज़ है। जैसे वेस्ट में, अपर चेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ख़ास करके अपर चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस्ट थोड़ा बड़ा है, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कटिंग किया जाता है। तो कटिंग को फॉलो करिए और जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से करके ट्राई करिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक मैं निशान लगा रहा हूँ। पहले इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। तो मैं ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, नीचे लगा रहा हूँ, इसलिए कि हमको नीचे से बराबर करके ऊपर पेपर बचा के वहाँ पे हमको बैग भी कटिंग करना है। इसके लिए इस तरह से निशान मैं नीचे लगा लिया। पहले लेंथ का निशान पहले लगाया। अभी देखिए, ऊपर से मैं यहाँ से लेंथ शोल्डर का निशान लगाऊंगा। तो इस तरह से निशान को मैं चेंज कर रहा हूँ। इस बार चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एडजस्ट करना है। तो इसी तरह से कपड़े एडजस्ट किया जाता है। कभी भी आपके कपड़े कम हो तो ब्लाउज कटिंग करना है या कुछ भी कटिंग करना है तो इस तरह से घुमा फिरा के एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से मैं करके दिखाता हूँ। तो शोल्डर के लाइन को पहले मैंने सीधा कर लिया। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट हमारा जितने पे भी है उतने पे निशान लगाना है। तो देखो कितने पे, 11 पे, तो 11 पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए तीनों, यानी कि वेस्ट का, यानी लेंथ का, डॉट पॉइंट का और शोल्डर का। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस निशान को। तो इस तरह से निशान को बड़ा कर लेंगे ताकि ये दिखाई दे आपको बराबर। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लीन दिखाई देता होगा। तो इस तरह से निशान को कंप्लीट कर लेना है। किसी किसी वीडियो में हमारे दिखता नहीं है, पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है। मुझे इतना कैमरा सेटिंग वगैरह आता नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है किसी किसी वीडियो में। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें मुझे उम्मीद है कि बराबर आएगा। आप बराबर देखोगे और बराबर समझ पाओगे। तो शोल्डर का मैंने निशान लगाया। तो शोल्डर है 17 इंच, तो उसका आधा करेंगे तो 8.5 इंच होता है। तो 8.5 पे लगा के अब मैंने आधा 1 इंच के करीब मैंने नीचे डाउन कर दिया। और यहाँ पे 3 इंच की ब्राउनिंग लेके ये शोल्डर का स्लोप कर देंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, शोल्डर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। और इसमें जो भी माइनस प्लस करना होगा हम बाद में करेंगे। अब हम डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालेंगे तो 48 से हम डिवाइड करेंगे 10 को। तो जितना भी बनता है तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो 4.25 के करीब होता है, लेकिन आप थोड़ा 4.5 पे भी लगाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कम रहेगा तो क्या है कि जो दोनों बस्ट के बीच में जो कपड़ा हमारा होता है तो वहाँ पे क्या लूज नहीं होना चाहिए। लूज होगा तो क्या होगा कि वो वहाँ पे झोल आएगा, अच्छी तरह से फिटिंग नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा माइनस पे ही चलना है। ठीक है, और यहाँ पे जो निशान मैंने लगाया 4.5 पे, यहाँ पे आके 1.25 इंच नीचे करके वेस्ट पे हमने माइनस कर लिया। तो इस तरह से हमारे दोनों निशान हो गए। अब शोल्डर में माइनस कर रहा हूँ तो 1.5 इंच माइनस करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 1.5 इंच कर रहा हूँ क्योंकि हमारा नेक जो है ज़्यादा लो नहीं है। ये करीबन 6.5 या 7 इंच तक जाएगा ये। तो मुझे लगता है 7 इंच ही है, क्योंकि उन्होंने बोला स्ट्रेट मैं नापती हूँ। यह हंसा बहन का ये भेजा हुआ मेजरमेंट है। तो उन्होंने बोला मैं साढ़े जो सीधा नापती हूँ शोल्डर से, तो उस हिसाब से मैं शोल्डर सीधा नाप के आपको दिखाऊंगा नेक। और जैसे हम तिरछा नापते हैं तो उस पर जाके ये बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा। और देखिए, वहीं पे ये शोल्डर को मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे थोड़ा सा उतार के इस तरह का शेप दे दिया। तो 4-4.5 इंच पे उतार के आप इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दो। और नीचे भी 1/4 इंच के करीब बढ़ा के आप नीचे भी शेप दे दो जैसे मैंने दिया है। तो इससे क्या होगा कि बराबर हो जाएगा। अब डाट यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच का आप निकालो। 1.25 इंच का निकालोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आर्मोल जो है, ये जो है आर्मोल में झोल आने का खतरा होता है। जिसका भी बस्ट साइज बड़ा होता है, अपर चेस्ट से और चेस्ट में ज़्यादा फर्क होता है, तो अक्सर जो है यहाँ पे झोल आता है। तो इसलिए आपको डाट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाना है। तो इसलिए कर लेना है। ठीक है, अभी जो है हम आर्मोल का लेंथ निकाले हैं। तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे निकाला है मैंने। और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट 44 है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच होता है। तो 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और कम से कम वहाँ पे मैं हर जो भी ब्लाउज कटिंग करता हूँ तो आपको बोलता हूँ आधा इंच बढ़ाने का। इसमें आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 1 इंच तक बढ़ा सकते हो, इसलिए कि इसमें लूजिंग भी हो जाएगा और डार्ट भी इसमें ज़्यादा आने वाला है। तो इसलिए जो है ये परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे ये ज़्यादा लो नेक नहीं है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा लूजिंग के साथ बनाना है, यानी ब्लाउज़ को टोटल 1 इंच लूजिंग के साथ आप बनाते हो तो ये बराबर फिटिंग आएगा। और वहाँ निशान लगा के इस तरह से घुमा के चेक कर लेना है। तो देखिए, ये जो है 10 इंच आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो है 1 इंच मेजरमेंट के हिसाब से कम आ रहा है। तो उन्होंने दिया है मुझे 21,
और यह आ रहा है 20। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके निशान को लगा सकते हो, तो ये बराबर हो जाएगा 21 के करीब में। ये पता नहीं, मुझे आर्मोल ये बड़ा ही लग रहा है, लेकिन आप लोग चेक कर लेना, उस हिसाब से मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 तक होना चाहिए लास्ट ये। लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है कि आपका, हंसा बहन को बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपने नापा होगा तो कुछ मिस्टेक होगा, नहीं तो आप बाइसेप वगैरह नाप के चेक कर लोगे तो बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे डाट लगाना है, तो डाट ये हम ज़्यादा नीचे, थोड़ा ब्लाउज़ का लेंथ ये शॉर्ट है, इस जिसका भी बना रहे हो ये साइज़ के हिसाब से ब्लाउज़ का लेंथ शॉर्ट है, इसको कम से कम 1.5 इंच और लंबा होना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, जितना आपने दिया है ये हमारे जो है लोअर चेस्ट होता है वहाँ बैठेगा, तो वहाँ बैठेगा, तो वहाँ का आपने मेजरमेंट अगर बराबर टाइट खींच के लिया होगा तब तो ठीक है, और नहीं तो ये लूज आने का चांस ज़्यादा है। तो ठीक है, तो देखिए मैं लगा रहा हूँ 4 इंच के करीब पे, तो 4 इंच का डाट यहाँ पे आपको लगा लेना है, और ऊपर हमने दिया था 1.25 इंच का, तो इस तरीके से ये बराबर बैठेगा। अगर ये लंबा ब्लाउज होता तो थोड़ा डाट और ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा इसलिए हो जाता क्योंकि ये नीचे जाता, ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हो जाता, तो हम क्या करते, थोड़ा वहाँ कम कर लेते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपका जो है वेस्ट अगर लगता है कि अगर ये बड़ा है तो आप दबा लेना, जो भी मेजरमेंट आपने दिया है हो सकता है ये बड़ा होगा, क्योंकि जहाँ भी ये लोअर चेस्ट होता है वहाँ काफ़ी गड्ढा होता है, जिसका भी पेट थोड़ा निकला होता है, जैसे ये बड़े साइज़ों में, तो उनका अक्सर पेट थोड़ा बाहर होता है, तो जो लोअर चेस्ट होता है वहाँ पे गड्ढा होता है, तो वहाँ काफ़ी जो है कम होता है, तो अगर वहाँ पे खींच के नापा होगा आपने तब तो ठीक है, नहीं तो ये लूज हो, सड़क के ऊपर जाएगा और जाके यहाँ पे लूज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए करना है। मैं तो उतने ही पे लगा रहा हूँ, जो आपने मेजरमेंट दिया है उसको 4 से डिवाइड करके, यानी 43 को मैंने इस तरह से कर दिया है, और इस तरह से करके मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से क्या करना है कि अभी ये लाइन को सीधा कर लेंगे और 2 इंच कम से कम लेंथ को शॉर्ट कर देंगे यहाँ साइड से। तो ये लेंथ हम इसीलिए शॉर्ट करते हैं कि बैक का लेंथ शॉर्ट आता है, तो बैक का लेंथ यहीं से शॉर्ट आता है। और जो 4 टक्स के ब्लाउज होते हैं वो अक्सर देखो हम यहाँ पे डाट लगाते हैं, तो यही जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ वही डाट लगाया जाता है, तो ये बराबर हो जाता है। तो किसी भाई ने पूछा था मुझसे कि आप जो है प्रिंसेस कट में डाट क्यों नहीं लगाते हो, तो ये अभी मैंने शॉर्ट किया इसीलिए नहीं लगाता हूँ कि मैं जो करना है तो मैंने कर लिया यहाँ पे, तो अब वहाँ डाट लगा के क्या करेंगे, और डाट के लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे, जबकि हमने तो ये नीचे से शॉर्ट कर लिया है जो करना है, तो इसलिए हम नीचे से करके ख़त्म कर देते हैं, वहाँ डाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी प्रिंसेस कट में डाट वाला ब्लाउज सूट नहीं करता है, तो आप लोग देख के अच्छी तरह समझ के किया करो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से नापा जाता है, तो यहाँ से मैं नहीं नाप रहा हूँ, यहाँ से नापूंगा साइड से, क्योंकि यहाँ से नापेंगे तो 6 इंच यहाँ आता है, लेकिन 6.5 इंच मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने यहाँ पे शायद यहाँ से लिया होगा, तो यहाँ से लेके नापा होगा, तो मैं इनके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ से क्या है कि अभी आपको शोल्डर कम कर देना है, शोल्डर मतलब शोल्डर सिम निकालना है, तो शोल्डर सिम जितना भी रखना है आपको, 2 इंच 3 इंच 4 इंच जो भी रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी मर्जी है। तो देखिए मैंने 3 पौने 3 पे लगाया है, और जो भी नेक का निशान आया है वहाँ से मैं इस तरह से शेप दे दिया हूँ, तो आपको अपने हिसाब से देना है, मैं अपने हिसाब से दिया हूँ। अगर शेप में कुछ भी आपको दिक्कत दिखता है आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरा मार्किंग हो गया प्रिंसेस कट का, तो इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बनेगा 4 टक्स में। अब मैं 4 टक्स का ब्लाउज कटिंग करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला है मुझे 4 टक्स का भी चाहिए और प्रिंसेस कट का भी देखना है, तो इसलिए मैं दोनों ही मार्किंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं वो पेपर रख के कटिंग करके नहीं दिखाने वाला हूँ, डायरेक्ट जो है सेम टू सेम किस तरह कटिंग होता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो अलग अलग कटिंग होता है, कभी भी 4 टक्स का कटिंग अलग होता है और प्रिंसेस कट का अलग होता है, एक जैसा नहीं कर सकते, लेकिन मेजरमेंट एक ही जैसा आएगा। तो देखिए इसका भी लेंथ मैंने उतना ही लिया 15 इंच, और डाट पॉइंट 11 पे, शोल्डर भी देखिए उतना ही ले रहा हूँ, 17 इंच है तो आधा ले रहा हूँ 8.5 इंच पे, इसको भी 1 इंच डाउन करूँगा मैं, और इसको भी सेम टू सेम निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। सिर्फ डाट की वजह से ये चेंज हो जाएगा, वही जो प्रिंसेस कट में अलग है इसमें अलग होता है, उसी तरह से 3 इंच का ब्रॉडिंग मैंने यहाँ भी ले लिया, और 1 इंच डाउन कर दूंगा मैं यहाँ भी। तो जैसे मैंने उसको किया है उसी तरह से कर रहा हूँ, तो आप देखते जाओ, कोई फ़र्क नहीं होता है। ये दोनों ब्लाउजें कटिंग करना बहुत ही आसान है, दोनों क्या कोई भी ब्लाउज़ कटिंग करना आसान है, लेकिन आप लोग को बहुत अलग डिफ़िकल्ट लगता होगा। तो आप देखो क्या फ़र्क है इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ डाट का ही फ़र्क है कि एक में हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं और एक में डाट लगाते हैं। तो देखिए ये भी आर्मोल मैंने 7 पे ही उतारा है, सेम टू सेम वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो जैसे उसको नापा था मैंने 4 से डिवाइड करके 44 को 11 पे, और पौना इंच बढ़ाया था, तो इसी तरह इसको ही बढ़ा लेना है। आप 1 इंच तक बढ़ा सकते हो क्योंकि लूजिंग के साथ बनाना है। तो ये दोनों ब्लाउजों को सेम जो है मेजरमेंट पे कटिंग करना है। अब देखिए नॉर्मल जो हमको कटिंग करना है, तो इस तरह से आर्मोल
को जितना भी हमारा शोल्डर है उसको यहाँ पे नाप के और यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आपको आधा इंच माइनस करना है। आप इस तरह माइनस कर लोगे और यहाँ पे क्या करोगे, निशान लगा के और यहाँ से घुमा के चेक करोगे इस तरह से। तो अगर आप नॉर्मल बैग जाते हो जो बोट नेक जैसा होता है, यानी बैग में 3 इंच 2 इंच 4 इंच तक जाता है, तो इस तरह से नाप के कटिंग होता है तो ऐसे होता है। और इसके अंदर भी फ्रंट आधा इंच माइनस होता है, आधा इंच माइनस होता है, लेकिन मैं किया नहीं हूँ क्योंकि मुझे 1.5 इंच माइनस करना है, इसीलिए मैं किया नहीं हूँ। अभी मैं करके दिखाता हूँ। और इस तरह से हमारा आर्मोल थोड़ा शॉर्ट आ रहा था तो मैं एक नीचे निशान लगा लिया। तो इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको भी मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि किस तरह मैंने नापा है। तो इस तरह के से नापा जाता है, नाप के चेक कर लिया जाता है। तो कोई भी आर्मोल हो, आप फार्मूले पे नहीं जा सकते क्योंकि सबका आर्मोल कम ज़्यादा होता है। क्योंकि किसी किसी का बाइसेप्स पतला होता है तो उसका आर्मोल ऑटोमेटिक कम होता है। बॉडी भले ही मोटा होगा, आस्तीन किसी का पतला होता है तो उसका जो है आर्मोल भी छोटा होता है। किसी किसी का आर्मोल जो है बड़ा होता है, यानी कि बाइसेप काफ़ी सारा मोटा होता है। तो आप ऐसा जज नहीं कर सकते साइज़ के हिसाब से कि किसका कितना लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे फ़र्क होते हैं जो आप जज नहीं कर पाओगे। तो आप जो है कभी भी मेजरमेंट लेके ही कटिंग किया करो, वो ज़्यादा बेहतर आइडिया है। इस तरह से आप आइडिया लगाओगे कि नहीं ये साइज़ में कितना आर्मोल होना चाहिए, कितने पे उतारना चाहिए। तो ये कोई मतलब नहीं है, आप जो है इसको सीखते रह जाओगे और जजमेंट लगाते रहोगे, ज़िंदगी भर नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि मैं भी नहीं सीख पाऊँगा, आप भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि जितना भी इसमें घुसेंगे उतना ही अंदर खाइए वाला हिसाब है। तो इसके लिए आप जो है जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से करते जाओ। तो देखिए इसका भी शोल्डर मैंने 1.5 इंच माइनस किया और 3 के करीब मैंने शोल्डर ब्रॉडिंग का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे नेक नापेंगे तो जैसा उसका मैंने नापा था वैसे ही नाप रहा हूँ। ये हंसा बहन को इस तरह का मेजरमेंट लेती हैं तो उन्होंने मुझे बताया, तो उस तरह से मैं मेजरमेंट लेके आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मैं इस तरह से लेता नहीं हूँ, क्रॉस में लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से उसको अगर आप लोग को ये नहीं जमता है तो इसको फॉलो मत करो, आप लोग अपने हिसाब से नेक का निशान लगा लेना। और हंसा बहन को भी मैं बोला था कि आप क्रॉस नापा करो, बेहतर होता है क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है कि कितना डीप हमको चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक निशान लगा लिया मैंने, शेप दे दिया निशान का, सेम टू सेम हो रहा है देखो आप। अब यहाँ भी क्या करेंगे, बस्ट को हम लाइन को बड़ा कर लिए और यहाँ पे वेस्ट की लाइन को सीधा लंबा कर लेंगे। तो ये लंबा कर लेना है जैसे मैंने उसमें किया था पहले वाले, यानी प्रिंसेस कट वाले को। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, देखते जाओ आप कि कहाँ पे चेंजिंग है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि 4.25 के करीब होता है, 48 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो, लेकिन आपको 4.5 पे निशान लगा लेना है और नीचे जाके 1.25 पे बोला था तो वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे देखो डाट चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे पौने यानी 4.5 पे, 4.25 पे नहीं लगा रहा हूँ। और यहाँ भी आके 4.5 पे ही लगाऊंगा। ये डाट हम एकदम स्ट्रेट लगाएंगे और 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, यानी दोनों तरफ मिला के 2 इंच का डाट हम नीचे देंगे। तो इस तरीके से आपको देना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाना। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। आपको फुट पट्टी से अगर चाहिए तो आप सीधा लगा लो, शेप में निशान लगाना चाहते हो तो शेप में लगा लो, लेकिन आप सीधा लगा लो कोई बात नहीं है। लेकिन जब कपड़े पे जब डाट लगाने जाओगे तो आपको अच्छी तरह शेप में लगाना है, वहाँ पॉइंट नहीं बनना चाहिए। कोई भी डाट लगाते हो तो वहाँ पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही बारीकी वाली बात बता रहा हूँ मैं। कभी भी कोई भी डाट लगाया जाता है सोच समझ के लगाया जाता है कि कौन से डाट पे पॉइंट दिखाना है, किस पे नहीं दिखाना है। तो वो सब समझ के आप लोग किया करो, तो अच्छे कारीगर तभी कहलाओगे जब अच्छा काम करोगे। तो कारीगरी भी मैं सिखाता हूँ और कटिंग भी सिखाता हूँ, तो इसलिए मुझे दोनों काम आते हैं और बेहतर तरीके से आते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे उतार दिया, तो इसलिए उतारा हूँ कि जब डाट को मारेंगे तो वहाँ गड्ढा पड़ेगा, लेकिन और उतारना है, मैं थोड़ा कम ही उतार के दिखा रहा हूँ। आप समझ लेना, जैसे भी करना है कर लेना। और यहाँ पे देखिए साइज़ के हिसाब से कम 1.25 इंच के गैपिंग पे लगाना है आपको। साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो 1 इंच के गैपिंग पे ही लगता है। देखिए साइज़ ये बड़ा है तो उस हिसाब से मैंने लगा लिया। अब ये निशान को मैं ऊपर कर लूँगा और यहाँ पे एक बारीक सा छोटा सा मैं यहाँ पे टक्स दूंगा। तो ये टक्स देना ज़रूरी नहीं है, देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको 4 टक्स चाहिए तो वो टक्स लगाना ज़रूरी है, तभी 4 होगा, नहीं तो 3 टक्स हो जाएगा। इसलिए मैं लगाया हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। देखो यहाँ भी मैंने 1.25 इंच का निशान लगा लिया, तो आर्मोल पे भी मैं 1.25 इंच का ही लगा रहा हूँ इसमें भी। तो इस तरह से यहाँ भी टक्स लगा लेना है। और साइड में एक टक्स आएगा जो यहाँ से मैंने नीचे से माइनस किया था
2 इंच के करीब, तो 2 इंच का टक्स हम लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये बराबर उतना ही हो जाएगा जो उसको कटिंग किए थे। तो ये दोनों कटिंगों को बनाने के बाद ब्लाउज जब बनाओगे, आप फिटिंग पहनाओगे, तो दोनों पहनने के बाद सेम फिटिंग आएगा कस्टमर को। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब 4 टक्स वाला पहना है और कब प्रिंसेस कट वाला पहना है। तो इस तरीके से कटिंग करके ट्राई करके आप देख लो, तो जो भी फिटिंग देना है दे सकते हो। हाँ, इसमें अगर बेल्ट वाला करते हो वो नहीं बैठेगा, वो तो गारंटी है कि इतना शॉर्ट ब्लाउज है, बेल्ट वाला इसमें बैठेगा ही नहीं। तो आप बेल्ट वाला सोचना भी नहीं, मैं भी नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो बेल्ट के लिए क्या होता है कि थोड़ा हमको लंबाई ज़्यादा लेना पड़ता है, तब जाके वो बराबर बैठता है, नहीं तो बेल्ट इसमें आने वाला नहीं है। तो अभी देखिए 2 इंच का मैं यहाँ पे टक्स लगा रहा हूँ, और जो भी वेस्ट था मैंने इससे 4 से डिवाइड करके वेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, यानी 43 को 4 से डिवाइड करके जितना भी होता है मैंने लगा लिया था, यानी 11.25 इंच के करीब में। तो इस तरह से हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, डाट के हिस्से को नापेंगे, जितना हमारा नीचे वाला है उतना ही ऊपर वाला जहाँ भी जाता है वहीं पे हम निशान लगा देंगे, तो इस तरह बराबर हो जाता है। तो आप देखिए बराबर दिखता नहीं होगा शायद आपको, तो इस तरह से लगा लेना है। और ये जो हम जो भी लेंथ हम लगाए थे, इसका मतलब अपर चेस्ट का जो भी निशान लगाए थे, उस निशान को इस निशान से ला के मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। अब देखिए इस तरह से क्या करना है कि यहाँ पे कम करना है तो कर लो, या तो अंदाजे से लगा लो, या तो कटिंग करके सेट कर लो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से लगा के इस तरह बढ़ाओगे तो इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन ये बराबर नहीं है। मैं अभी एक और निशान लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये बराबर नहीं है, थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये किया जाता है जब हम बाहर की कटिंग करते हैं, यानी कि फुल शोल्डर को कटिंग करते हैं। लेकिन अभी जो हम माइनस करके कटिंग करेंगे, यानी कि जो हम डीप वाला कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह से आएगा जो अभी लगा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने वो लगा के दिखाया, क्योंकि मैंने पहले एक शोल्डर का आपको बताया था, उसके लिए बताया मैंने। तो इस तरह से ये हो जाएगा बराबर। तो ये देखिए हमारा जो किस तरह से ये बराबर हो गया। और जो हम डाट लगाए हैं सेंटर में, यानी सेंटर डाट का, तो उतना ही हमको यहाँ भी कम कर लेना है, क्योंकि हम डाट को कटिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा वहाँ गड्ढा बनता है, तो इस तरह से कर लेंगे तो एकदम बेहतरीन सीधा हो जाएगा। तो इसलिए आपको नेक को कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने कटिंग नहीं किया है और दोनों ड्राइंग कर लिया। अब मैं बैक की कटिंग करके अलग से दिखा देता हूँ आपको। पेपर रख के कटिंग करके तो हमेशा बताता हूँ, आज मैं ऐसे ही करके दिखा देता हूँ कि आप देखो ये बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। तो शोल्डर आप जितना था उतना ही लिया मैंने, और जितना डाउन उसको किया था उतना ही किया मैंने, जितना ब्रॉडिंग किया था उतना ही लिया मैंने, यानी 3 इंच ब्रॉडिंग, 1 इंच शोल्डर डाउन किया और 8.5 पे निशान लगाया शोल्डर का। तो इस तरह से ये 3 निशान हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए मैंने कितने पे आर्मोल हमारा उतरा हुआ है, यानी 7.5 पे उतरा है, यानी कि बराबर उस पर बैठा है। तो इस तरह 7.5 पे हम निशान लगा लेंगे, तो देखिए बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने निशान लगाया। अपर चेस्ट जितना है उतने पे निशान लगाना है, इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, यानी 11 इंच पे ही लगाना है। तो इस तरह से ये बराबर समझते जाओ आप, क्योंकि मैंने फ्रंट में बढ़ाया था, इसमें नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमको क्या करना है कि यहाँ पे नेक नापना है। तो नेक मैंने नाप दिया यहाँ पे, और एक मैं भूल गया कि शोल्डर ऊपर बढ़ाया नहीं, तो यहाँ पे आधा इंच शोल्डर ऊपर बढ़ाना है। तो अभी मैं बढ़ा लेता हूँ, पहले ये मार्किंग कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ भी देखो मैंने 1 इंच माइनस किया है बैक का, सिर्फ 1 इंच माइनस किया है, 1.5 इंच नहीं किया है, क्योंकि ये बैग है। तो बैग में हमको ना 1.5 इंच मैंने फ्रंट में किया था, लेकिन इसमें 1 इंच किया। आधा इंच भी करोगे तो चलेगा, आप अपने ऊपर देख लो कि ज़्यादा अगर लो है, थोड़ा और लो जाते हो तो आप जो है 1 इंच जा सकते हो, यानी कि मेरे हिसाब से ये ठीक है। लेकिन आप एक बार ट्राई करके देख लेना, ये भी बैठेगा, और आप आधा इंच शॉर्ट करोगे वो भी बैठेगा, आपकी मर्जी है। और देखो आधा इंच मैंने ऊपर कर लिया, तो इस तरह से बराबर हो गया। अभी नेक जो है लो हो गया है, तो अभी ऊपर कर लेता हूँ। तो जब आप ऊपर आधा इंच ये करोगे तो आप यहाँ पे आधा इंच कम भी कर सकते हो, यानी शोल्डर को और बढ़ा सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे करना है करोगे, दोनों बैठेगा। ऐसा मत सोचना कि ये बैठाऊँ कि वो बैठाऊँ, आप कुछ भी करो, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ कुछ भी नहीं होने वाला है, आप डर के काम मत किया करो। अभी देखिए मैंने साइड को चेक किया उसमें कि कितना था, उतना ही मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे वेस्ट को हम नापेंगे 4 से डिवाइड करके, तो जितना भी होता है उतने भी निशान लगाएंगे, और 1.25 इंच के करीब ही हम डाट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे वेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो इस हिसाब से बहुत बाहर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन डाट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया और एक एक्स्ट्रा निशान लगा दिया। अभी डाट का निशान मैं लगा देता हूँ, वैसे तो मैं कटिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं निशान लगा रहा हूँ, बाद में कटिंग करके इधर उधर करके मैं हटा दूंगा। मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ
कि इस तरह से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ तो पूरा ही दिखाना चाहिए, इसलिए मैं पूरा बैक का मार्किंग करके आपको दिखा दिया। तो देखिए मैंने अलग अलग किया है लेकिन ये बराबर बैठेगा आपको। आप इस तरह से कटिंग करके ट्राई करो, देखो मैंने किस तरह से, कोई फर्मा किसी फर्मे पे रख के मैंने कटिंग नहीं किया, तीनों अलग अलग मैंने मतलब मार्किंग करके दिखाया। अब मैं एक फर्मे को कॉपी करके कटिंग करके आपको अलग से दिखाता हूँ, और दो को मैं इसी में कटिंग कर दूंगा, क्योंकि तीनों नहीं कर सकते, क्योंकि एक मार्किंग के नीचे दूसरा मार्किंग है, तो इसलिए हम तीनों को नहीं यूज़ कर सकते, कटिंग कर सकते हैं इस पर, इसीलिए अलग अलग नहीं है, एक के नीचे दूसरा है, यानी कि प्रिंसेस कट वाला जस्ट इसके नीचे ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक को हम कॉपी करके दूसरे पेपर पे उठा लेंगे, और उसके बाद हमको बाद में प्रिंसेस कट वाला इसी पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं सेम टू सेम उठा रहा हूँ और कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसा है वैसे ही कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा पेपर शॉर्ट हो गया था, इधर कॉर्नर निकल गया है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वहाँ पे जॉइन कर लेंगे हम। तो देखिए मार्किंग आपको दिखता होगा, और उस हिसाब से मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखता ही होगा मुझे लग रहा है। मेरा कैमरा थोड़ा ठीक है अभी, पहले से बेहतर है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि दिखता होगा आपको। तो देखो ध्यान से, और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में सारे उसको कटिंग कर लेंगे, और जहाँ से हमारा कम है वहाँ पे चिपका के हम वहाँ पे कपड़ा बढ़ा के, मतलब जो भी है पेपर बढ़ा के हम वहाँ पे कटिंग करके आपको दिखाते हैं, फिर बाद में जो है प्रिंसेस कट वाले को भी कटिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, मार्किंग नहीं किया मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मार्किंग करने जाता तो थोड़ा और टाइम लग जाता, लेकिन आप जो है समझ सकते हो कि आपने मार्किंग देख लिया होगा। कटिंग करना मुझे ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ कि आप बोलोगे आधा अधूरा वीडियो बनाए हो, इसीलिए जो है क्यों आधा अधूरा काम करना चाहिए, इसलिए पूरा कर दो। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ कटिंग करके दिखा दूँ, लेकिन मैंने मार्किंग किया तो सोचा था कि मुझे सिर्फ मार्किंग ही आज दिखाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं कटिंग करके ही दिखा दूँ। करने लगता हूँ तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है कि चलो आधा अधूरा क्या दिखाना है। तो इस तरीके से देखिए मैं चिपका लूँगा, और चिपकाने के बाद मैं कंप्लीट कर लूँगा कटिंग को। तो जितना हमने मार्किंग किया था, यानी वो फ्रंट के पार्ट में, यानी कि फोरटक्स में, वो हम सीधा पूरा का पूरा कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह होता है। तो आप लोग जो है कभी भी इस तरह से जो कोई भी कटिंग करते हो, बराबर समझ लिया करो, अच्छी तरह से समझ के कटिंग करोगे, बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है, मेरा तरीका कोई इतना प्रॉब्लम वाला नहीं है कि आप लोग सोच समझ में पड़ जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ध्यान दोगे कोई भी ब्लाउज में, अच्छी तरह से आप सीख के कटिंग कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पे डार्ट को क्लोज करके मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से बराबर हो जाता है। तो देखिए फोर टक्स का ये हम लगभग मेरा कटिंग हो गया है, यानी फ्रंट पार्ट का। तो देखिए हमारा हो गया। अब देखिए हम दूसरा कटिंग करेंगे। अब देखिए इसका हो गया सेम, अब इसको हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट को। तो हम इसको कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पेपर है, इसको कटिंग करेंगे, दूसरा हमको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मार्किंग पे ही करना है। जब कपड़े पे जाओगे तो जहाँ जहाँ मार्जिन छोड़ना होता है छोड़ना चाहिए, और जो भी जो साइड का पार्ट होता है उसमें कम से कम सवा सवा इंच का आप छोड़ोगे, तो अच्छी तरह से कम 4 इंच 5 इंच तक आप लूजिंग कर सकते हो। तो इसलिए वहाँ ज़रूरी है आपको मार्जिन ज़्यादा छोड़ना। तो इस तरह से छोड़ा जाता है, इतना भी मत छोड़ दो कि वो बेहतर ना हो, यानी कि उसका भी एक लिमिट होता है कि सवा इंच से ज़्यादा नहीं छोड़ा जाता है। कभी भी छोड़ो सवा इंच काफ़ी है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कोई कोई छोड़ता है, क्या फ़ायदा है, क्योंकि इतना मोटा पतला कौन होता है, 4 इंच कौन लूज़ करवाता है ब्लाउज़, कोई नहीं करवाता है। तो इतना छोड़ के फ़ायदा क्या है। तो आप देख लो कि कैसे करना है, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो देखिए प्रिंसेस कट का लगभग कटिंग हो गया है। अब डार्ट को क्लोज करके यहाँ पे आर्म होल को ठीक कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं कटिंग करके इस तरह से आर्म होल को ठीक करता हूँ। इसीलिए मैं कभी भी जब ऐसा मार्किंग करना होता है तो देखिए मैं कितना रफली लगा लेता हूँ, अब बाद में सेट कर लेता हूँ। तो मेरे तरीके से मैं कटिंग करता हूँ, बराबर बैठता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोग को आप ट्राई करते हो, आप लोगों ने अगर किसी ने भी ट्राई किया होगा, वैसे बहुत भाई लोग किए हैं तो उनको अच्छी फिटिंग आई है, लेकिन आप लोग अगर कभी भी इस तरह करते हो तो गारंटी है कि कभी मिस्टेक नहीं होने वाला है। और अगर उसके बाद भी अगर गलती आप लोग से हो जाती है तो आप मुझे कॉल करो, बताओ कि ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसका हल बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया है। अब मैं डार्ट को थोड़ा अलग करके कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो सही जगह पे नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से क्लोज करके हम इसको सीधा भी कर लेंगे। तो इस तरह से बैक की कटिंग हो जाएगा। तो ये कि सारा का सारा मैंने कटिंग कर दिया फोर तक। अब इसमें स्लीव्स में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्लीव्स का वीडियो आप जो है किसी और में देख लेना, अपने स्लीव्स का भी मेजरमेंट मुझे दिया है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ।